Liverpool drop points again, and this time against Leeds United at Elland Road. Neutrals के लिए what a game it was, what a thrilling game it was. But for Liverpool fans, now this situation has become laughable at this point. लिवरपूल स्कोर अगर पहले कंसीड करते हैं तो दे आर ईदर लूजिंग और इधर दे आर जस्ट ड्रॉइंग दैट मैच, और अगर पहले स्कोर करते हैं तो वी आर कंसीडिंग, वी आर विड्रॉइंग दैट लीड, वी आर कंसीडिंग एट सच अ रॉन्ग टाइम. इस मैच में भी यही हुआ. बहुत अच्छी लाइनअप थी स्लॉट ने, क्योंकि मैकैलिस्टर इतना इम्पैक्टफुल नहीं था पिछले मैच में. जोन्स ने बेंच से आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट किया था गेम को, एंड ही स्टार्टेड द मैच, ही स्टार्टेड दिस मैच वेल ऑल्सो, हिटिंग द पोस्ट. अनलकी, बहुत ही अच्छी स्ट्राइक थी वो. एंड सोबोसलाई was playing again in that same role, wing role, and then again midfield में switch. तो वो चीज़ें हो रही थी. कॉनर ब्रेडली was very sharp एंड एकीटीके को स्टार्ट कराया था, एंड ही स्कोर्ड टू ब्रिलियंट गोल्स, टू वेल टेकन गोल्स. एंड द वे लिवरपूल स्कोर्ड सेकेंड हाफ में, वो लग रहा था कि इट इज़ गेम ओवर. अगर लास्ट सीज़न में ये सिचुएशन होती जहाँ पे लिवरपूल हैव स्कोर्ड 2, तो वी ऑल कुड हैव नोन कि हाँ, अब लिवरपूल यहाँ से हारेगी नहीं, मैच ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि लिवरपूल विल बी वेरी कंफर्टेबल. इस सीज़न जो भी चीज़ें ख़राब जा सकती है वो सब चीज़ें ख़राब जा रही है लिवरपूल के लिए. अगेन शेकी स्टार्ट थी, और जब ये मैच शुरू हुआ था, लीड्स ने जो कम बैक किया है यार इस सीज़न, दे आर इन टू इट, दे आर प्रॉपरली ट्राइंग कि वो रहे प्रीमियर लीग में, दे आर फाइटिंग फॉर इट. मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट सेकेंड हाफ में सॉलिड कम बैक, बट फिल फोर्डन स्कोर्ड अ स्क्रीमर. चेल्सी को दे बीट कन्विंसिंगली, कंफर्टेबली. एंड एलेंड रोड का क्राउड, दे आर सो इंटिमिडेटिंग. तो ये चीज़ तो मुझे लग रही थी, पहले से पता थी, और फील भी आ रहा था कि हाँ, अगर थोड़ा भी इन्होंने पहले, अगर लिवरपूल ने कंसीड कर लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा स्कोर करना दोबारा. तो आई वॉज होपिंग कि लिवरपूल ही स्कोर करे, एंड स्टार्टिंग में 5-7 मिनट में काफ़ी अटैक्स क्रिएट कर दिए थे इन्होंने. लॉन्ग बॉल्स एंड लॉन्ग थ्रो इन्स, एवरी टैक्टिक वॉज इन वर्क. बट देन इन सेकेंड हाफ एकीटीके स्कोर्ड twice and it was very comfortable lead. बट किस्मत इतनी ख़राब चली ना यार लिवरपूल की, कि द वे कोनाटे कंसीडर्ड दैट पेनल्टी. एक तो कोनाटे, ही इज़ अ शेड ऑफ हिमसेल्फ, द प्लेयर ही वॉज लास्ट सीजन. और उसकी कोई भी ऐसी गलती जो इस बार हो रही है ना, वो कमिट कर रहा है, वो सब कॉस्टली ही हो रही है. अगर वीआर नहीं होता तो शायद वो पेनल्टी भी नहीं होती. बहुत लेट चैलेंज था, अननेसेसरी चैलेंज था, एंड पेनल्टी वॉज कंसिडर्ड बाय लिवरपूल. जैसे ही वो फर्स्ट गोल स्कोर हुआ, मेरे को अंदर से पूरी फीलिंग आ रही थी कि हाँ, इक्वलाइज़र हो जाएगा, लीड्स माइट गो टू विन दिस गेम ऑल्सो. बट सोबोसलाई स्कोर्ड एंड इट लुक्ड लाइक कि लिवरपूल ने विनर्स स्कोर कर लिया है. बहुत ही अच्छा थ्रेडेड पास ग्रेवनबर्च का, एंड इट seemed कि यहाँ से लिवरपूल विल विन. सोबोसलाई स्कोर्ड ओनली 2 प्रीमियर लीग गोल्स दिस सीजन. दिस वॉज हिज सेकेंड गोल, और जो फर्स्ट किया था दैट वॉज अ ब्लाइंडर अगेंस्ट आर्सेनल. व्हाट अ फ्री किक इट वॉज. एंड ये सेकेंड था, तो लग रहा था कि हाँ, दिस विल बी इट फॉर लिवरपूल, दे आर कंसीडिंग. बट अब हम मैचेस तब जीत सकते हैं व्हेन वी विल आउट स्कोर आर ओपोनेंट्स, बिकॉज आर ओपोनेंट्स विल स्कोर इन एवरी मैच. ये तो अब दिखती सी बात लग रही है बिल्कुल. लीड्स के ना दोनों विंग बैक्स को फर्स्ट हाफ में येलो कार्ड मिल गया था. लिवरपूल प्रेशराइज करती सिचुएशन और थोड़ा सा क्रिएट करती कॉन्टीन्यूसली, तो यहाँ पे वी कुड हैव टेकन अवे दिस गेम फ्रॉम देम. बट देन अगेन that luck factor that we conceded, and the moment we conceded that penalty, we folded completely. Leeds could have won this game also if not for Szoboszlai. Another talking point इस मैच का ये भी था कि Salah for the third match was again benched. ये अब कंफर्मेशन हो गई है काइंड ऑफ स्लॉट की तरफ से कि लिवरपूल आर लुकिंग अहेड इन द फ्यूचर नाउ. ईसाक की फॉर्म को लेके वरी है बहुत ज़्यादा, लेकिन आई एम नॉट वरीड अबाउट हिम. हिज सेकेंड सीजन विल बी फ्रूटफुल. एकीटीके इज़ ऑलरेडी स्कोरिंग. इट्स जस्ट दैट लिवरपूल कैन नॉट कैच अ ब्रेक, दे कैन नॉट फाइंड अ मोमेंटम. इंटर मिलान के साथ बहुत ही बड़ा मैच है अब मिड वीक में. वी हैव टू विन दैट मैच, क्योंकि अगर वो मैच नहीं जीता तो शायद प्ले ऑफ्स खेलने की नौबत आ जाएगी, और मे बी नॉकआउट भी हो सकते हैं चैम्पियंस लीग से. और अगर चैम्पियंस लीग में अच्छे रिजल्ट मिलते रहे तो मोमेंटम वो प्रीमियर लीग में भी कैरी हो सकता है.
अब ये है बात कि लिवरपूल could have been fifth, could have finished fifth this weekend, but अब एट्थ पे हैं, far far away from the league leaders, 10 points away from Arsenal, and Liverpool have to sort things out. क्योंकि इस लीग में जो टीम्स टाइटल के लिए कंटेंट कर रही है वो तो छोड़ो, बट जो टॉप फोर के लिए भी इस टाइम खेल रहे हैं ना, इस टाइम जो चाहते हैं कि टॉप फोर में आए, दे आर ऑल्सो पुशिंग, एंड वो भी हार्ड, दे आर ऑल्सो ऑन अ रन, एंड हार्डली कोई मैच हार रहे हैं. वन लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, वन मैच लॉस्ट could be catastrophic at this moment for Liverpool's Champions League ambitions now. And speaking of big results, Aston Villa gunned down Arsenal. आर्सेनल की फर्स्ट डिफीट 18 मैचेस के बाद, एंड वेल डिजर्व विक्ट्री एस्टन विला की. जब 5 मैच हो गए थे ना गेम वीक 5 में, एस्टन विला वॉज 18th. दे वर इन द रेलिगेशन जोन एंड दे वर स्ट्रगलिंग बिग टाइम. 13 मैचेस के बाद दिस टीम इज़ नाउ इन थर्ड, 3 points behind league leaders Arsenal. What a turnaround from Unai Emery. Emiliano Buendia, remember the name. ये प्लेयर वो प्लेयर है जिसको एमरे ने इस सीज़न, इस समर बोल दिया था कि आप स्टार्टिंग 11 में नहीं फीचर कर पाओगे, इट विल बी अ स्ट्रगल फॉर यू टू बी इन द 11, सो यू कैन लीव द क्लब. बट व्हाट डिड ही डू? ही स्टेड, ही फॉट फॉर हिज प्लेस, एंड आज भी बेंच से आके ही चेंज्ड द गेम, एंड दिस विल बी अ वेरी स्पेशल गोल, अ गोल विच माइट टर्न अराउंड हिज करियर इन एस्टन विला ऑल्सो. आज के मैच में ना आर्सेनल वर विदाउट देयर 3 मेजर सेंटर बैक्स. दे वर विदाउट गेब्रियल, सलीबा नहीं था, मॉस्केरा नहीं था. हिनकैपिए एंड टिम्बर, दे स्टार्टेड एज सेंटर बैक फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सीजन. बेन वाइट वॉज एट राइट बैक एंड देन कैलिफियोरी एट द लेफ्ट बैक. और ये एक वो टाइम था जहाँ पे एस्टन विला कुड हैव कैपिटलाइज, एंड दे डिड. जब मैच शुरू ही हुआ था ना तो आर्सेनल ट्राइड टू प्ले इट फ्रॉम द बिहाइंड, फ्रॉम द बैक, टू क्रिएट. डेविड राया डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था पासेस यहाँ वहाँ, बट एस्टन विला वर हंटिंग देम इन नंबर्स. उनको खेलने नहीं दे रहे थे बैक से. देन दे वेंट लॉन्ग, एंड व्हेन दे वेंट लॉन्ग तो एस्टन विला वर ऑल्सो विनिंग द सेकेंड बॉल्स. इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया था. इज जस्ट दैट कि वो खुद फाइनल थर्ड में मिसप्लेस्ड पासेस कर रहे थे, इसलिए चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे. वॉटकिंस ने एक अच्छी स्ट्राइक की थी जिसको राय ने बहुत अच्छे से सेव कर लिया था, हु आई ऑल्सो थिंक कि शुड स्टार्ट फॉर स्पेन इन द वर्ल्ड कप. फर्स्ट हाफ में मेरिनो को बिल्कुल इनफेक्टिव कर दिया था एस्टन विला ने, एंड दे वर ऑल्सो क्रिएटिंग सम चांसेस ऑफ देयर ओन. उसमें से एक चांस था जो मैटी कैश को मिला, एंड ही कैपिटलाइज्ड ऑन दैट एंड स्कोर्ड. हालांकि उस गोल को अवॉइड कर सकते थे अगर ऐसे उस टाइम थोड़ा अलर्ट रहता, बिकॉज इट वॉज हिज मैन who scored the goal and he was late to react to it. But Arteta did react in the second half. He brought on Trossard and Gyökeres for the second half, attacking threat के लिए. And Trossard जिस run of form से जा रहा है ना इस time, he should play every match, and it was an unfortunate calf injury जिसकी वजह से वो sideline हो गया था. Otherwise he was featuring regularly, he was starting regularly, and from the bench also is Arsenal's most impactful player, and he prove that by scoring brilliantly. Odegaard और साका की जो telepathy है ना, it is so brilliant because Odegaard is a proper passer of a ball. बिल्कुल पिन पॉइंट पास करता है वो, and when he's playing in that number 10 role, तो I'm pretty sure Arsenal will be scoring or at least creating a lot of chances this season because he is that natural creator. As उस role में he's also excelled at that role, especially टॉटनहैम के अगेंस्ट जो हैट्रिक मारी थी उसके बाद से, तो इट लुक लाइक दैट इट इज़ हिज प्रेफर्ड रोल, बट इज़ मोर ऑफ अ शूटर, मोर ऑफ अ बॉल कैरियर. बट Odegaard is a proper 10 who split passes, who split defenses just like that, and he was crucial in that first goal also. और ये लग भी रहा था that finally Arsenal will take a hard fought point from Villa Park, who mind you are unbeaten at home from last 31 games. एंड लास्ट सीजन सिर्फ एक टीम ने उन्हें हराया था विला पार्क में, एंड दैट वाज आर्सेनल अगेन, जो कि उन्होंने बदला ले लिया इस बार. विला एट विला पार्क इज़ अनबीटेबल, एंड दे प्रूव्ड इट अगेन, विनिंग अ गेम एट योर ओन होम, वो भी विद द लास्ट किक ऑफ द गेम. व्हाट अ
crazy atmosphere it was at Villa Park, and what a game it was. Title race has opened up क्योंकि उसके बाद जो मैच था, सिटी वॉज लुकिंग एंड सिटी वॉज होपिंग फॉर अ गुड रिजल्ट, जो कि उन्हें मिला. उसके बाद उनका मैच था सनडरलैंड के साथ, हु जस्ट ड्रू विद लिवरपूल एट एनफील्ड. और ईजी मैच नहीं होने वाला था सिटी के लिए, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में दे हैड लीक्ड गोल्स. अगेंस्ट लीड्स उन्होंने ऑलमोस्ट कम बैक करवा दिया था. दे कंसिडर्ड 4 अगेंस्ट फुलहम. तो कोई ईजी मैच नहीं होने वाला था, क्योंकि सनडरलैंड इज़ नॉट दैट टीम हु विल सिट बैक एंड हु विल नॉट अटैक, हु विल नॉट क्रिएट चांसेस. लेकिन वो खेले बिल्कुल वैसी. दे सेट बैक, दे वर पिन डाउन, सिटी वॉज कॉन्टीन्यूसली अटैकिंग, एंड शर्की had one of the best games this season for City, especially that assist for Phil Foden. What a like trickery it was. And when he's on song, वो और Foden एक teammate will be so lethal, so destructive. And Guardiola धीरे धीरे वो चीज़ इम्प्लाई कर रहा है. हालैंड ने आज कोई गोल स्कोर नहीं किया, ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी नहीं था, बट दे कन्विंसिंगली वन दैट गेम. और ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ पैचेस में अच्छा कर रहे थे, दे वर कॉन्टीन्यूसली डोमिनेटिंग, एंड इट वॉज ऑल डाउन टू द क्रिएटिविटी ऑफ फिल फोर्डन, डोकू एंड शर्की. Foden has found his charm, scoring back to back. He has scored I think 5 goals पिछले 3 games में, सारी important goals. And City के पास अब मोमेंटम है. They are already 2 points behind Arsenal now. और जो ये फीलिंग है ना, एज अ लिवरपूल फैन आई नो कि जब कभी लिवरपूल पॉइंट्स ड्रॉप करती थी, अगला मैच सिटी का होता था, तो आई डिडंट इवन यूज टू बॉदर लुकिंग दैट मैच, वॉचिंग दैट मैच, क्योंकि मेरे को पता था कि सिटी जीतेगी. दिस इज़ लाइक वाई सिटी इज़ सच अ ग्रेट टीम, क्योंकि जहाँ जीतने की बात आती है, जहाँ ज़रूरी होता है जीतना, वहाँ पे दे फाइंड रिजल्ट्स, दे ऑलवेज फाइंड रिजल्ट्स. सिटी थोड़ा स्लो थे अपने बिल्डअप में. स्लो बोल सकते हैं या तो कंट्रोल्ड बोल सकते हैं, जो कि पेप गार्डियोला को पसंद है. जो स्टाइल ऑफ प्ले पेप गार्डियोला को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, एंड विच ही फॉलोज, विच ही अप्लाइज इन हिज गेम्स, जहाँ पे कि कंट्रोल पोजेशन हो और वो अटैक करे, कॉन्टीन्यूसली बिल्ड करते रहे अनलेस अनटिल द अदर टीम सरेंडर्स. यही हुआ. लेकिन इट स्टार्टेड फ्रॉम रूबेन डियास, डिफ्लेक्टेड स्ट्राइक, बट ही टुक द इनिशिएटिव टू स्ट्राइक, और वहाँ से तो सिटी डिडंट लुक बैक. थोड़ी टाइम बाद ग्वार्डियोल स्कोर्ड अ हेडर एंड इट वाज डन फॉर सनडरलैंड. क्योंकि जब 2-0 हुआ था तो वो क्वेश्चंस उठ रहे थे थोड़े थोड़े कि 2-0 वो पहले भी कर चुके हैं अगेंस्ट लीड्स, बट देन दे कंसीडर्ड बैक टू बैक. और अगर सनडरलैंड ने थोड़ा प्रेशर डाला सिटी के ऊपर, इफ़ दे पिन देम डाउन, दे माइट स्कोर 2, दे माइट ऑल्सो स्कोर द विनर. क्योंकि वंस सिटी स्टार्ट्स कंसीडिंग तो देन सिटी फॉल्स बैक इमीजिएटली. तो वो एक चांस लग रहा था. बट जो सिटी का प्लेइंग स्टाइल था, जो कंट्रोल्ड पोजेशन थी, द वे दे वर प्लेइंग, वो कहीं से भी थोड़ा भी लाइट लगा ही नहीं कि हाँ वो थोड़ा सा अब बैक फुट पे है किसी भी पॉइंट पे. वैसी चांसेस क्रिएट हो रहे थे, एंड देन दे रैप्ड अप द गेम थ्रू फिल फोर्डन एंड शर्की. आर्सेनल को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ से बहुत इजी टाइटल विक्ट्री होगी ये इनके लिए, जैसे आई थिंक लिवरपूल के लिए थी, बिकॉज लिवरपूल जस्ट रैन अवे फ्रॉम लीग. नवंबर दिसंबर में तो कम्प्लीटली वो डिटैच हो गए थे बाकी 19 टीम से, एंड दे वर लीडिंग द लीग ईजीली. इस बार ये चीज़ नहीं हो रही है. आर्सेनल अगर फुल स्क्वाड डेप्थ में हो, फुल स्ट्रेंथ में हो, तो ऑफकोर्स इट इज़ आर्सेनल हु आर फेवरेट्स. अभी भी वो ही फेवरेट्स हैं. बट द थिंग इज़ इंजरीज़ कभी भी हो सकती है. जैसे अभी आर्सेनल के 3 सेंटर बैक्स बाहर है, एंड दे पेड द प्राइस फॉर इट. बट अगेन उनकी जो आर्टेटा की स्क्वाड डेप्थ है, दैट ऑलवेज कम्स इन हैंडी. जैसे इस बार ट्रॉसार्ड ने आके गोल स्कोर किया. इनफैक्ट थ्रू आउट द सीजन सब्स्टिट्यूट्स हैव शोन अप फॉर आर्सेनल एंड डिलीवर्ड ऑल्सो. बट अब ये है कि आर्सेनल को परफेक्ट रहना पड़ेगा. वन स्लिप अप, वन गेम लॉस्ट, वन गेम ड्रॉन, एंड सिटी विल जंप अप. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ प्रीमियर लीग. अब जो मॉडर्न फुटबॉल हो गया ना, जो टीम्स 5th 6th 7th 8th 10th में 15th 18th कहीं भी हो, वो पुश कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि हाँ हम पिन बैक नहीं होंगे और तुम्हें खेलने नहीं देंगे कि हाँ तुम खेलो. यू हैव टू बी बेटर टेक्टिकली, यू हैव टू बी बेटर फिजिकली, देन यू कैन विन दिस लीग, देन यू कैन कम इन टॉप 4. अदरवाइज वी विल मेक दिस हेल्प फॉर यू. ये एक रीज़न है कि प्रीमियर लीग क्यों वर्ल्ड की बेस्ट लीग है. वॉट अ वीक ऑफ chaotic फुटबॉल इन प्रीमियर लीग.